अच्छा, अपनी वेबसाइट ओपन करने के बाद या आपने जैम इंस्टॉल कर लिया, आपने जैम को कॉन्फ़िगर कर लिया, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर कर लिया, सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद आपने अपने लैपटॉप या पीसी को शट डाउन कर दिया। अब बनी बनाई वेबसाइट को ओपन कैसे करना है वो उससे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने आकर जैम को ओपन करना है और डेली हमेशा यही काम करेंगे। जैसे जैम ओपन हो जाएगा सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये ग्रीन ना हो जाए। ठीक है, अगर आप थोड़ा जल्दबाजी में इसको डबल क्लिक करके ये वाला भी क्लिक कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्लैश कर जाएंगे और आपका जैम करप्ट हो जाएगा। फिर इसको दोबारा ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब ये ग्रीन हो गया, अब मैंने इसको MySQL को स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ये बताई हुई थी। अब अपाची हमें एक्सेस प्रोवाइड करती है जो कि हम क्रोम पे जाके अपनी वेबसाइट को चला सकते हैं। ठीक है, जो अभी वर्क कर रहे हैं हम तो वो अपाची के ज़रिए कर रहे हैं और MySQL बेसिकली वो डेटाबेस है जिसके ज़रिए इस वेबसाइट को पता चल रहा है कि कौन सा यूज़र आकर लॉगिन कर रहा है। जब तक जैसे आप मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं तो पीछे मोबाइल में पासवर्ड सेव करके रखते हैं, इसी तरह से जब आपने वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करा था तो पीछे वेबसाइट आपने कॉन्फ़िगर करते वक्त यूज़र नेम और पासवर्ड रखा था। ठीक है, तो ये MySQL के डेटाबेस के अंदर जाके सेव होता है जो कि लोकल होस्ट 82/phpMyAdmin में जाकर हमने जो डेटाबेस बनाया था ये उस नेम के अंदर जाकर ऑटोमेटिकली स्टोर कर देता है। ठीक है, जैसे ही आपने ये दोनों रन कर दिए और यहाँ पे कोई रेड लाइन एरर नहीं आया, डेट मीन्स हमारा जैम ठीक चल रहा है। अब एक और दफ़ा वेरीफाई कर सकते हैं कि जैम को चेक करने के लिए कि जैम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, लोकल होस्ट phpMyAdmin। जब हम ये लिखेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये ओपन हो जाता है तो डेट मीन्स पीछे से हमारे जैम से एक्सेस भी आ रहा है, दरमियान से कोई एक्सेस डिस्टर्ब नहीं हो रहा। और साथ ही साथ आपने जो htdocs का हमारा जो फोल्डर है सी ड्राइव में, जैम्प में, htdocs में, लेट से मेरी वेबसाइट का क्या नाम है, MH स्टोर। मैंने ये वेबसाइट ओपन करनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, लोकल होस्ट। ठीक है, आपने यहाँ पर /82 लिखा था, फिर स्लैश लिखा था, ऐसा ही है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर कुछ और करा हुआ है। ठीक है, आपने 82 कॉन्फ़िगर करा है तो आप 82 लिख कर चलाएंगे। ठीक है, मेरे लैपटॉप के अंदर कुछ IPs का मसला है तो इस वजह से 82 ब्लॉक है, तो मैंने IP बैकएंड से कुछ चेंज कर दिया तो मैं विदाउट इसके भी चला सकता हूँ। ठीक है, अब 82 पे मेरे पास नहीं चलेगा, आपके पास 82 पे चलेगा, बस ये फ़र्क है। स्लैश करके मैंने अपने फोल्डर का नाम लिखा, कौन से फोल्डर का नाम, वही फोल्डर का नाम जो कि आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है। और याद रखिएगा मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि इसके दरमियान स्पेसेस नहीं आनी चाहिए। अक्सर आप लोग क्या कर रहे हो कि जब ये फोल्डर आपने पेस्ट करा और उसको रीनेम करते हैं तो आप ये कर लेते हो, लेट्स से ईद कलेक्शन, आपने ये लिख दिया ईद कलेक्शन। अब मसला क्या कहाँ पर आएगा कि जब हम इसको इस तरह से चलाते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ लिखा ईद स्पेस देके कलेक्शन, और से देखिएगा यहाँ पर इसने 20 और परसेंटेज खुद ऐड कर दिया, तो डेट मीन्स कि ये लिंक के ऊपर जाकर ओपन होता है। ये जो नाम है सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, ये वहाँ जाकर लिंक के ऊपर भी ओपन होता है, जिससे आपका पूरी वेबसाइट का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और ये अभी पता नहीं चलेगा, आगे चल के पूरी वेबसाइट जब बड़ी बन जाएगी उसको वापस ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप जब भी ये फोल्डर के नाम दें यहाँ पर स्पेस ना दें। अच्छा, कुछ लोग -v यूज़ कर लेते हैं, तो आप ये इस तरह से -v यूज़ ना करें। जैसे मेरा यहाँ पे लिखा हुआ MH स्टोर, मैं इसको डिवाइड करके भी लिख सकता था लेकिन मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब इसको ओपन कैसे करना है, MH स्टोर, सेम फोल्डर का नाम, स्लैश लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे wp -login.php। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, वर्डप्रेस यानी wp का मतलब वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के अंदर जाकर लॉगिन का पेज ओपन कर दो, PHP का मतलब लॉगिन का पेज। अगर आपने देखना है ये कहाँ पर होता है तो यहाँ पर आए, आ गया VP एडमिन और यहाँ पर आएगा login.php, ये आ गई। हम बेसिकली ये वाला पेज इस जगह पर लाकर ओपन करें और जब हम एंटर करेंगे, अच्छा डैशबोर्ड भी हमारा ओपन हो गया, डेट मीन्स हमारा सारी चीज़ें ठीक चल रही। अब यहाँ पर एक लॉगिन पेज आ जाएगा
जहाँ पर आप यूज़र नेम और अपना पासवर्ड एंटर करेंगे जो आपने रखा होगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। सिंपल। जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको ये कोड दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं जब इस पर डबल क्लिक करूँगा, इसके पीछे देखिए इतनी सारी कोडिंग हुई भी होती है, देख रहे हो आप, ये कोडिंग की लाइन्स है। अब नॉन टेक्निकल या जिसको नहीं आती ये लैंग्वेज, उसका पढ़ पाना मुश्किल है। इसमें PHP लैंग्वेज यूज़ हो रही है, कोडिंग लिखने का तरीका ये है, ठीक है। अब ये फाइल्स हमें खुद नहीं लिखनी, ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस बना है, सही है। अगर हम मैनुअली वर्डप्रेस को यूज़ ना करते और मैनुअली कोडिंग कर रहे होते तो ये सारा कोड हमें एक एक अल्फाज कीबोर्ड पर टाइप करना पड़ता, और ऐसे ही बनता है, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस हमें ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन देता है, डाउनलोड करा, यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, इमेज अपलोड कर दी। सिर्फ इमेज अपलोड करने के लिए आपको ठीक ठाक टैग लगाने पड़ते हैं। ये एक लफ्ज़ लिखने के लिए पूरा ये बनाइए इतना सा, और जिस जगह पे बनेगा वो उसके लिए पूरी ये लाइनें लिखी। सिर्फ एक लफ्ज़ जहाँ आप यूज़र नेम, सिर्फ ये पासवर्ड टाइप कर रहे हैं यहाँ पे आप, फिर इसका डेटा उठ के दूसरे पेज पे जाएगा तो डेटा ट्रैवलिंग भी करानी होती है, तो बहुत डिटेल में होता है। तो यहाँ पर वर्डप्रेस हमारे लिए सारी चीज़ें आसान कर देता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, अब ये जब लॉगिन होगा फिर हम इसको देखेंगे। अच्छा, आगे चल के मैं आपको ये भी बता दूंगा, फ़िलहाल नहीं बता रहा, अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो पासवर्ड रिकवर कैसे करना है या पासवर्ड चेंज कैसे करना है। फ़िलहाल के लिए सिचुएशन यही है कि अगर आपका पासवर्ड भूल गए, आप यूज़र नेम भूल गए या कुछ भी भूल गए, तो आप दोबारा वर्डप्रेस डाउनलोड करें, दोबारा कॉन्फ़िगर करें और दोबारा सारा काम स्टार्ट से करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जब हाँ अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड देन फिर मैं आपको वो बता दूंगा कि हाउ टू रिकवर पासवर्ड। अच्छा, ये एरर इसलिए आया क्योंकि लोडिंग में बहुत टाइम लग गया, जिसकी वजह से उसने मना कर दिया, ठीक है। हमारे पास ये लॉगिन पैनल हमारा ओपन हो गया। ये वही लॉगिन पैनल का पेज है जिसकी मैंने आपको कोडिंग दिखाई, इतनी ज़्यादा है, जबकि ये सिर्फ इतना सा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। उसके पीछे इतनी लंबी कोडिंग करनी पड़ी है, और ऑलमोस्ट उसके अंदर कितनी लाइंस हैं, अगर आप इसको जर्नली काउंट करो 650 लाइंस हैं। इतना सिर्फ कोड है इसको लिखने का। पैरल, अब आपका जो यूज़र नेम है, जैसे मेरा ये यूज़र नेम है, मैं इसको लॉगिन कर दूंगा। अच्छा, मेरे पास स्लो चल रहा है, आपके पास इतना स्लो नहीं चलेगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पैरेलल में चल रही होती हैं। ठीक है, मेरा डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है, और लास्ट वीडियो के अंदर आपने सारे ओवरव्यू करना सीख लिया था, ठीक है। अपडेट्स के अंदर अगर ये नोटिफिकेशन आए तो उसको छोड़ सकते हैं, प्लगइन के अंदर आए तो फिर हम उसको देख सकते हैं। अगर आपने हमें सर्विसेज का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।